हाय गाइस, वेलकम टू भारत हेडलाइन वंस अगेन। तो ये जो लाइव सेशन होने वाला है वो बिग बॉस के वीकेंड के वार को लेके होने वाला है। एंड जैसा हम लोग जानते हैं कि इस बार का बिग बॉस 14 काफी बोरिंग रहा है इन कंपैरिजन बिग बॉस 13, राइट। एंड आप में से कुछ ही लोग होंगे जो उसको अभी फॉलो कर रहे होंगे, बिकॉज जो इस बार का बिग बॉस है वो काफी बोरिंग हो गया है इन कंपैरिजन बिग बॉस 13 के। जो शहनाज गिल, सिद्धार्थ है और आपका सीन, सबका एक अलग पर्सनालिटी थी। बट इस बार जो भी बिग बॉस में लोग आए हुए हैं सब के सब बोरिंग थे। एंड शायद इसी वजह से बिग बॉस को पुराने जो भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे उनको एज अ चैलेंजर लाने का आइडिया आया होगा, तभी ये विकास, अर्शी और बाकी सब एज अ चैलेंजर्स बट एज अ कंटेस्टेंट बिग बॉस 14 में खेल रहे हैं। तो बात करते हैं कल के बिग बॉस के वीकेंड के वार की। जी हाँ, अगर आपने कल के बिग बॉस का वीकेंड का वार देखा होगा, जहां पर राहुल वैद्य ने एक पॉइंट उठाया था अपने लिए कि उनको बिग बॉस में ये टॉन्ट ना मारा जाए कि वो उस शो से भागे थे, राइट। आपने अगर वो बिग बॉस देखा होगा कल का, तो वहां बिल्कुल ही क्लियर था। राहुल बार बार इस ही टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे, बट मेकर्स के कहने पर या फिर क्या था, वो स्क्रिप्टेड है या क्या नहीं है, राहुल वैद्य की बात को ना सुना गया। एंड सलमान खान जो कि बिग बॉस के होस्ट है, उन्होंने उस बात को नेग्लेक्ट करके उनको बोला चिल मार। मतलब बिग बॉस में सिर्फ और सिर्फ कलर्स के जितने भी चेहरे हैं, जस्ट लाइक रुबीना है, जैस्मीन है या बाकी सब, सिर्फ उन्हीं की बात को आई गेस सबसे ज्यादा टेलीकास्ट किया जाता है इन कंपैरिजन। हेलो राजू सिंह जी, कैसे हैं आप? इन कंपैरिजन जो बाकी जितने भी लोग हैं, कंटेस्टेंट हैं, जस्ट लाइक जो न्यू कमर है या फिर जो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो काफी टीवी की दुनिया से दूर थे लेकिन बिग बॉस में वो अब वापस आ गए हैं, जस्ट लाइक राहुल वैद्य एंड ऑल, राइट। तो गाइज मुझे ये जानना है कि बिग बॉस 14 में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? बिकॉज भारत हेडलाइंस को ट्विटर पे काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि हम इस टॉपिक पे जरूर ये वीडियो बनाएं एंड आर्टिकल लाएं, ताकि लोगों के सामने ये सच आए कि सिर्फ और सिर्फ कलर या एंडोमॉल के जितने भी चेहरे हैं उनका ही बिग बॉस में सबसे ज्यादा टेलीकास्ट होता है। और अगर हम लोग देखा जाए कि जितने भी अनसीन क्लिप्स होते हैं, या इस बार बिग बॉस ने ज्यादा ही अटेंशन ग्रैब करने के लिए 24 आवर का लाइव सेशन लगाया हुआ है, बट मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास इतना फालतू टाइम होगा कि वो बिग बॉस का 24 आवर लाइव देखेगा, राइट। तो बिग बॉस की टीम ने थोड़े बहुत क्लिप्स अगर वहां जाके गैदर किए हैं तो उनसे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ रुबीना, अभिनव एंड राखी सावंत, इन सबके क्लिप्स ही दिखाए जा रहे हैं, बिकॉज ये काफी नामचीन चेहरे हैं। खैर अभिनव की बात आए तो ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ रुबीना दिलेक उसको इतना ज्यादा फुटेज मिल रहा है, बट अदरवाइज ना तो किसी टास्क में और ना किसी भी एक्टिविटी में उसका इतना ज्यादा हमने गैदर देखा है, राइट। तो अब बात आती है कि कौन जीतेगा, वो तो आप बताएंगे, जस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू बिग बॉस का मैटर वोटिंग से ही बंदे जीते हैं। बल्कि मुझे तो लगता नहीं है कि जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, जिसका सबसे ज्यादा टेलीकास्ट ऑडियंस को दिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ऑडियंस के नाम पे जिताया जाता है। बिकॉज लास्ट सीजन में भी हमने देखा गया था कि सिद्धार्थ और आसिम की बिल्कुल पैरेलली टक्कर थी। लोग उतना ही ज्यादा सिद्धार्थ को सपोर्ट कर रहे थे जितना आसिम को लोग सपोर्ट कर रहे थे, बट जस्ट बिकॉज सिद्धार्थ जो है एक कलर्स का चेहरा रह चुके हैं, काफी फेमस, तो ऑब्वियसली एंड आसिम काफी न्यू कमर थे तो उनको नहीं जिताया गया था, सिद्धार्थ को ही जिताया गया था। एंड पिछला देखते हैं अगर हम, शिल्पा और हिना के टाइम दोनों ही टक्कर की थी ऑब्वियसली, पर शिल्पा को ज्यादा लोगों ने पसंद किया था इन कंपैरिजन हिना। लेकिन देखा जाता है अभी तक का बिग बॉस जो पिछला है, जो जो लोग जीतते आए हैं, आइदर इट्स अ शिल्पा, इट्स अ राहुल रॉय, राइट, देयर इज अ पीपल लाइक जितने भी हैं उनमें से किसी का भी अभी तक करियर ग्राफ ऊपर बढ़ के सिर्फ नीचे। एक आशुतोष जो था रोडीज, जिन्होंने रोडीज जीता था, उन्होंने बिग बॉस का मतलब विनर टैग लिया था, बट उनका भी कोई आता पता नहीं है। लेकिन अगर हम देखे जाए जो रनर अप्स रहते हैं, जस्ट लाइक अर्शी है, रनर अप्स नहीं थी बट शी वॉज अ कंटेस्टेंट, एंड राखी है,
हिना खान है, राहुल महाजन है, ये ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पब्लिक को एंटरटेन तो किया बट वो कंटेस्टेंट बन के ही रह गए, जो अब चैलेंजर्स बन के आए हैं। तो देखने वाली बात ये है कि ये चैलेंजर्स ही विनर्स बनेंगे या जो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड विनर है अकॉर्डिंग द कलर्स चैनल हु इज रुबीना दिलेक, क्या वो ही विनर बनेंगी। बिकॉज दिन पे दिन देखा जा रहा है कि अगर रुबीना और जैस्मिन की बात की जाए तो जैस्मिन को थोड़ा विलन नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है टेलीकास्ट में, इन कंपैरिजन रुबीना को काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक वॉइस के थ्रू दिखाया जा रहा है कि ये एक ऐसी बंदी है, शी इज इंडिपेंडेंट एंड जो भी है। एंड इसके साथ ही एक चीज हमको और देखी जा रही है कि अभिनव जो रुबीना दिलेक के हस्बैंड है एंड जिन्होंने एक दो कोई शो में एज अ सपोर्टिंग एक्टर भी मैं नहीं कह सकती, एज अ रोल किया है, जितना मुझे याद है स्टार वन पे एक नाटक आता था गीत, राइट, उसी में अभिनव को ज्यादा दिखाया गया था, राइट। तो अभिनव ने अभी तक किसी भी टास्क में कुछ परफॉर्म नहीं किया है, ना तो वो कभी दिखते हैं। एंड अगर आप देखा जाए तो 24 लाइव के शॉर्ट्स में भी सबसे ज्यादा जितनी फुटेज मिलती है विच इज फॉर द जैस्मिन एंड रुबीना ओनली। पर अभिनव का लक इतना अच्छा रहा है कि अभी तक वो इतना आगे पहुंच गए हैं कि उन्होंने एक पड़ाव तो आई गेस वो फेक फिनाले का पार कर ही लिया था। एंड नाउ वी कैन सी के दिन पे दिन उनको हर एक नॉमिनेशन से बचाया जा रहा है, तो विच इज वेरी विजिबल कि ये जो बिग बॉस का पूरा पैटर्न है ये कहने को रियलिटी शो है, पब्लिक को बनाने का, अगर आप पब्लिक को बनाया जा रहा है रियलिटी शो है, बट आई डोंट थिंक सो कि दिस इज एक्चुअली अ रियलिटी शो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ आर एंटरटेनमेंट हम लोगों को वो देखना पड़ता है कि हाँ देयर इज समथिंग जो हमको देखना पड़ेगा, तो हम लोग चलो यार बिग बॉस ही लगा लेते हैं। कुछ सलमान के फैन हैं जो बिग बॉस देखना पसंद करते हैं, कुछ जो इन चेहरों के फैंस होते हैं, रुबीना के फैंस जितने भी हैं, जो शक्ति उन्होंने एक सीरियल किया है इस वजह से उनके फैंस उनको काफी पसंद कर रहे हैं एंड दे आर वोटिंग फॉर दैम ऑल्सो। तो गाइस इस लाइव सेशन के एंड में मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है एंड कौन जीत सकता है अगर एंड में रुबीना, राहुल वैद्य और राखी सावंत होते हैं। हाँ अगर राखी सावंत की बात करें तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आ रही है, बिकॉज इन कंपैरिजन अदर कंटेस्टेंट आदर रुबीना और हुएवर, राखी जितना इतने से फुटेज में आपको एंटरटेन कर देती है ना, मतलब आपको भी लगता है कि भाई एपिसोड देख लिया मजा आ गया, चाहे वो किसी भी वे में था, चाहे उन्होंने भी रिसेंटली एक पोजेस्ड जूली का उन्होंने एक फनी वे में अपना वो दिखाया था जिसमें वो उन्होंने कहा था कि जूली वो मतलब मेरे अंदर जूली आ गई है, मैं 200 साल से। हाँ हेलो शुभम पवार जी, क्रिकेट की बात कहाँ है, क्या जानना है आपको क्रिकेट के बारे में बताइए। हेलो कासिम समीर जी। एंड गाइज दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, लेट्स सी आप अपना कमेंट में मुझे बताते हैं कि हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस 14। थैंक यू सो मच।